दोस्तों आज पेश है पिचास का तेरा। ये कवर चित्र है दोस्तों। राउतर गांव का हरना अपने कमरे में बेचैनी से टहल रहा था। उफ न जाने संगीता कहाँ चली गई। स्वामी, मुझे एक बात का शक है, पर डरती हूँ सुनकर कहीं आप कुछ कर न बैठे। वो दिन मैंने संगीता के कमरे में जैतपुर के ठाकुर जगत प्रताप के बड़े लड़के विजय की फोटो देखी थी। क्या यह तूने मुझे उसी समय क्यों नहीं बताई? हरनाम चौधरी हरनाम की इज्जत पर आंच आई तो दुनिया में आग लगा देगा। हिब्बू सुल्तान जैसू, हुक्म मालिक। अपने आदमी तैयार करो, अभी जैतपुर चलना है। कुछ देर बाद ठाकुर जगतपाल बाहर निकल। हरनाम सिंह की पुकार सुनकर, क्या बात है चौधरी, इतनी रात को हवेली में हो हल्ला मचाने का मतलब? ठाकुर विजय कहाँ है? वह घर पर नहीं है, पर तुझे उससे क्या काम? जानपुर कराना अनजान मत बन ठाकुर। अपनी और अपनी संतान खानदान की भलाई चाहता है तो विजय कहाँ है बता, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मैं गुस्से में पागल होकर यहाँ खून की नदियाँ बहा डालूं। तो फिर आ चौधरी, पहले इसी बात का फैसला हो जाए कौन किसके खून की नदियाँ बहाता है। और हरनाम ने गोली चलाने से पहले ही अगले ही पल वहां एक खूनी जंग छिड़ गई। आई टड़ा उफ। शोर सुनकर गांव वाले भी आ गए। अरे, ये तो चौधरी हरनाम और उसके गुंडे हैं। मारो सालों को, चढ़ाई लेकर आए हैं गांव में। और वह लोग भी चौधरी और उसके गुंडों से टूट पड़े। खदेड़ डालो सालों को। सिर दी चौधरी और उसके गुंडे भाग खड़े हुए। भागो, भाग गए साले। कुछ देर बाद उफ, आज जीवन में पहली बार मुझे अपमानित होना पड़ा। मैं अपने इस बदला अपमान का बदला जैतपुर के बच्चे बच्चे से लूंगा। शमशान बना दूंगा जैतपुर को। जैतू जाकर जकूरा से कह, मैंने अभी बुलाया है। जी मालिक। राम राम मालिक। आओ जकूरा, मुझे तुमसे एक जरूरी काम है। फिर वह सारी बात जकूरा को बताते हुए बोला, जकूरा, तुम गांव में ऐसी कहर ढाओ कि सारी जिंदगी याद रखे। ठीक है चौधरी साहब, ऐसा ही होगा। अगली रात राउतपुर गांव के बाहर शमशान में सूंग सड़ाक तड़ांग वैंग जुक डंक। लाओ मुर्गा दो। कचाक। शैतान जाग। देखते ही देखते जाग शैतान जाग। कुछ क्षण बाद उफ, कितना भयानक है वह गुरु। क्या हुक्म है आका? शैतान, वो सामने गांव देख रहा है, तुम्हें वहां ऐसी तबाही मचानी है देखने वाले की दहशत से मर जाए। जो क्या मालिक। और सिर दी, ए कौन है, रुको गुर्र। वो बड़ा भयानक है वह शैतान। हाँ, पता नहीं कहाँ से आया है। उधर उस शैतान की शैतानियत का शिकार हो रहे थे बेजवान जानवर वो कच्छ। और सारी रात वह शैतान गांव में तबाही मचाता रहा। और सुबह की पहली किरण निकलते से पहले वापस लौट पड़ा। शेर दी, वो देखो शैतान वापस आ रहा है। जैसे ही निकट पहुंचा, चल अब सो जा, कल फिर जगाऊंगा। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ते ही, ओए टाई टू कोलू, अरे इसे शरीर पर मांस गायब होता जा रहा है। और देखते ही देखते उधर जैतपुर के लोग धड़कने अपने अपने घरों की खिड़कियां खोलना शुरू की। पता नहीं शैतान अभी भी है या नहीं। दिख तो नहीं रहा, बाहर निकला जाए। और जब ग्रामीण घरों से बाहर निकले, हाय मेरी बकरी भू, उप मेरा बैल, स्वामी, हुआ हुआ बापू। उधर ठाकुर जगत चिंतित था। आज दूसरा दिन है, विजय गायब हुए। कोई ढूंढने की सोच ही नहीं रहा। उस शैतान यह शैतानी चक्कर शुरू हो गया। कहीं वह शैतान आज फिर ना आ जाए। मुझे सुरक्षा के कुछ न कुछ इंतजाम करने होंगे। गांव की सुरक्षा के लिए अपने कुछ लट्ठे तो को बंदूक
देकर निगरानी पर तैनात कर दिया। दूसरी ओर रात को, जाग शैतान जाग। और सिर दी, आज्ञा स्वामी, आज तुझे फिर उस गांव में तबाही मचानी है, लेकिन मुझे जानवरों की नहीं, आदमियों की लाश चाहिए। चौधरी साहब, आज का दिन जैतपुर वालों के लिए बहुत भयानक होगा। मैं भी यही चाहता हूँ। लेकिन जैसे ही शैतान जैतपुर में प्रवेश किया, फायर सावधान वो आ रहा है। इस पर गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा। कैसे रोका जाए उसे? तभी, ओ बचाओ, आ भड़ाक, गुर्र भागो, हम सब इसे नहीं रोक सकते। उप ठाकुर के लठेत उसे शैतान को नहीं रोक सके। अब क्या होगा? दूसरी ओर ठाकुर जगत प्रताप की हवेली में, मैं रोकूंगा शैतान को। पिताजी, तुम क्या कह रहे हो अजय? मेरे दिमाग में एक योजना है, सुनिए। और पूरी योजना सुनकर वो, वाह अजय, चलो मेरे साथ चलिए। ये भगवान, मेरे स्वामी बेटे की रक्षा करना। और कुछ देर बाद आता है ये होगा शैतान। वह आ रहा है, आने दो उसे। जैसे ही वह शैतान उस मकान के नीचे पहुंचा और ओ मारा। देखते देखते, गांव वालों बाहर निकलो, देखो शैतान जल गया। उर्रे, शैतान जल गया। गांव वाले अपने घरों से बाहर निकल आए। वहां मजा आ गया। ये यहाँ जथुरा की आंखें एकदम सुर्ख उठी। नहीं, शैतान अभी नहीं मर सकता, अभी उसे जिंदा करता हूँ। और अगले ही पल, जय शैतान। और चौंक उठे जैतपुर निवासी। उफ, यह खून के छींटे कहाँ से आए? लगता है कहीं कोई तांत्रिक शैतान कार्रवाई कर रहा है। शैतान कार्रवाई, लेकिन किस लिए? तभी ठाकुर जगत प्रताप अपने सवाल का जवाब मिल गया। ओह, यह तो फिर जी उठ रहा है। भागो वरना हम सबको मार डालेगा। ही। लेकिन शैतान सबकी आंखों में शैतानियत का नृत्य लेकिन शैतान उसकी आंखों में शैतानियत नृत्य कर रही थी। अगले ही पल, बचाओ, बुर, तड़ाक। और उस रात करीब 1 दर्जन इंसानों को मौत के घाट उतारने के बाद शैतान वापस लौट पड़ा। उसके पीछे लगा हुआ था अजय। आज पता लगा कर रहूंगा कि यह शैतान कार्रवाई के पीछे किसका हाथ है। सिर दी, चौधरी हरनाम, तुझे यह गलोनी हरकत बहुत महंगी पड़ने वाली है। वापस लौट कर अजय यह बात जगत प्रताप को बताई। समझ में नहीं आ रहा कि हरनाम ने ऐसा क्यों किया। और विजय 3 दिन से लापता है। यह सब तो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर शैतान आज आया तो थोड़ी देर बाद बस शिकली बाबा आपका ही सहारा है। और उस रात आज जैतपुर में मौत का नाच होगा। ही। जबकि उधर साच का चू चू। और जैसे ही शैतान ने गांव में प्रवेश किया, शैतान आ गया, शैतान आ गया। और इधर आश्चर्यजनक। और अगले ही पल सांड एक और दौड़ पड़ा। फिर आमना सामना हुआ दो शक्तियों का। फिर शुरू हुआ शैतानी टकराव। जय बाबा की। दूसरी ओर, मेरे शैतान को कोई नहीं रोक सकता। मैं अभी दुगनी शक्ति देता हूँ। अगले ही पल, फूक खा फूक। और मंत्र पढ़ने के बाद उधर सांड शैतान पर नियंत्रण भारी पड़ रहा था। ही। अगले ही पल, कच। ही। अरे, मुझे कुछ करना होगा। और सांड जैसे नीचे गिरने से पहले अगले ही पल, क्रिक क्रिक क्राक। अचानक शैतान के जिस्म में हवा में उठने लगा। पता नहीं इस टकराव का परिणाम क्या होगा। और फिर राम। लेकिन इससे पहले कि वह टकराव का परिणाम निकले, ओह, सुबह होने वाली है। मुझे अपनी शक्ति को वापस बुलाना होगा, वरना नष्ट हो जाएगी। और इसी समय शैतान भी वापस पलटा। शैतान भी वापस जा रहा है। मैं
भी जल्दी करूं। और इसी के साथ तांत्रिक सिंगली तेजी से मंत्र पढ़ने लगा। और अगले ही पल, ओह, यह तो फिर मर गया। तांत्रिक बाबा, आज कोई निर्णय नहीं हो पाया। निर्णय होगा, जरूर होगा। रात को मैं को स्वयं उपयुक्त मुकाबला करूंगा। उधर तांत्रिक जथुरा गुस्से में पागल हुआ जा रहा था। आज रात मैं खुद शैतान के शरीर में रहूंगा, फिर देखूंगा उस तांत्रिक को। और उस रात जब चौधरी हरनाम अपनी हवेली में बैठा शराब पी रहा था, मालिक शहर के हॉस्पिटल के चपरासी आपसे जरूरी संदेश लाया है। कुछ क्षण बाद, बोलो क्या संदेश है। संगीता का एक्सीडेंट हो गया, वह सिटी नर्सिंग होम में एडमिट है। क्या, कैसे हुआ है सब, हम मुझे नहीं मालूम। उसके साथ विजय नाम का एक लड़का भी घायल हुआ है। विजय सिंह, ठाकुर जगतपाल का लड़का। इसका मतलब मेरा संदेह ठीक था। ठाकुर जगतपाल, तेरे बेटे के किए की सजा तेरे पूरे गांव को भुगतनी होगी। मैं जैतपुर में आग लगा दूंगा। और फिर 1 घंटे बाद, बेटी, बेटी यह सब कैसे हुआ। पिताजी, पहले आप जाकर विजय को देखिए। हूँ, तेरी इस हालत का जिम्मेवार वही हरामजादा है। नहीं पिताजी, आप विजय भैया के लिए आप शब्द मत कहिए। अगर वो ना होते तो सुख सुख। विजय भैया, मुझे पूरी बात बताओ। संगीता, बताती हूँ। उस दिन जब मैं बाग में घूम रही थी, मनीष, सप्पू, तुम लोग यहाँ कैसे। क्यों, वह दिन भूल गई जब तूने पूरे कॉलेज के सामने हमारी बेइज्जती की थी। हमने तुझे चैलेंज किया था कि तुझे तेरे गांव से उठा ले जाएंगे। हम अपने वही चैलेंज पूरा करने आए हैं। नहीं, बचाओ, बचाओ, चीख, और जोर से चीख। आज तुझे कोई नहीं बचा सकेगा। बचाओ, देखूं कौन मुसीबत की मारी है। अरे संगीता। और अगले ही पल, कमीनों, लगता है तुम कभी नहीं सुधरोगे। भैया, विजय भैया, तड़ाक। लेकिन आह। और फिर, संगीता, तुमने मेरी कसम, भागो यहाँ से। आह। विजय भैया ने कसम देने पर मैं भागी। मनीष, तुम उसे रोक। हम सबको ठिकाने हम इसे ठिकाने लगाते हैं। ठीक है विजय भैया। हे भगवान, विजय भैया की रक्षा करना। भाग कर कहाँ से भागेगी मेरी बुलबुल। ओ तभी तड़ाक। बस पिताजी, उसके बाद मुझे होश आया तो डॉक्टर ने बताया कि मैं फौजी हमें यहाँ एडमिट करा गए। हे भगवान, यह मैंने बिना सोचे क्या समझे क्या कर डाला। फिर हरनाम ने उसे सारी बात बताने लगा। पूरी बात जानकर, ओ यह आपने बिना सोचे समझे क्या कर डाला पिताजी। विजय भैया की फोटो तो मैंने उस दिन उन विजय भैया की फोटो तो मैंने उस दिन उनसे ली थी, जब उसे 3 लॉकडाउन से कॉलेज में मेरी लाज बचाई थी। विजय भैया, आप मुझे अपनी एक फ़ोटो दे दें ताकि भैया दूज के दिन मैं आपकी फ़ोटो पर टीका लगाकर उसे लंबी उम्र की प्रार्थना कर सकूं। पगली। फिर चौधरी हरनाम विजय को देखने वार्ड नंबर 11 में पहुंचे। डॉक्टर, अब विजय की हालत कैसी है। काफ़ी सीरियस है, उसे खून की सख्त जरूरत है। हमारे पास उसके ग्रुप का खून था, हम दे चुके हैं। डॉक्टर साहब, आप उसे मेरा खून दीजिए। इसके लिए पहले आपका खून टेस्ट करना होगा। ये। और थोड़ी देर बाद, खून देकर हरनाम सिंह जैसे ही बाहर निकला, चौधरी, चौधरी, तूने मेरे विजय को खून दिया। ठाकुर जगतपाल, मुझे माफ़ कर देना। अपनी गलती की वजह से मैंने बहुत से घर उजाड़ दिए। दूसरी ओर, रात होते ही, चौधरी हरनाम कहाँ है। वो शहर गई है। तो फिर तुम मेरे साथ चलो, शैतान को जगाना है। कुछ देर बाद, शमशान में शैतान को जगाने के बाद, सुल्तान, मैं शैतान के शरीर में प्रवेश करने जा रहा हूँ। मेरा शरीर का ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, आज देखूंगा उस बूढ़े तांत्रिक को, उसकी तंत्र शक्ति को। दूसरी ओर, जैतपुर में, गांव वालों, आज शैतान जीवित बचकर नहीं जा सकेगा। और फिर सिंगली ने तंत्र क्रिया द्वारा सांड में जीवित किया। जबकि इधर, चौधरी अंकल, अब तो तांत्रिक जतूरा
की तरफ से कोई शैतानी कार्रवाई न होगी। ओह, इस बारे में तो मैंने उसे मना ही नहीं किया। तो फौरन चलिए, कहीं वह कोई गड़बड़ कर ना बैठे। कुछ देर बाद शमशान में मालिक सुल्तान जथुरा का है। मालिक जथुरा का शरीर तो ये रहा, लेकिन आत्मा शैतान के शरीर में है। वह आज जैतपुर में भयानक तबाही मचाने वाला है। नहीं, उसे फौरन रोकना होगा। फौरन इसका शरीर गाड़ी में लाद दो। कुछ देर बाद शमशान में जथुरा, रुक जाओ, बंद करो यह खूनी खेल। चौधरी, अब तक फैसला नहीं हो जाता खेल नहीं रुकेगा। जथुरा, मैं कहता हूँ रुक जाओ, वरना वरना क्या चौधरी, वरना यह लो, धाए धाए। तभी चौधरी, इसे नष्ट करना है तो इसका शरीर नष्ट कर दे। तब तक यह मैं इसे रोकता हूँ। अगले ही पल, जब तक मैं तुम्हें आदेश न दूं तब तक शैतान को रोकना। और अगले ही पल, चौधरी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं। हा हा हा। लेकिन चौधरी को कोई न बचा सका। दूसरों का बुरा सोचने वाला का यही अंत होना चाहिए। हाँ, इन दोनों का इससे बुरा अंत कोई दूसरा नहीं हो सकता। समाप्त हो।